प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में, यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी, बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहकारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है, हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं, जामिना बकुल बीज लीला और महात्म के, बर बिहार राजनी को सार को जो सद हम, दंपति आसक्त ताई प्रकट करत छिन छिन प्रति, नवरस सिंगार आदि की ने सवृद्ध हैं, पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात कछु, दंपति बस करबे को मादिक बेहद हम। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जू के, पद रस अमल बीज बकुला न जास में, प्रथम राग कान रे में 30 सुख ईस बने, 22 केदारे मांझ सरस रस रास में, 12 कल्याण 11 सारंग में सुर बंधान, 10 हैं विभासुदय बिलावल प्रकाश में, 8 हैं मल्हार द्वय गौड़, 5 हैं बसंत गौरी, 6 नट जुग नागरी छवि भास में, इन राग राग नीन में पद महारस भीने, रस है समर केली बिहारी बिहारी जो, स्वामी श्री हरिदास जो बिलासी रास रस ही के, भाव देख ले दिखाई रीत अति न्यारी जो, पढ़े सुने विचारे भाव रस सागर में डूब जामे, मर्जिया पैठला में बिहार पिए प्यारी जो, और कोई पद होए ताई भेंट जान लीजे, जीजे पामे पद जुग नागरी निहारी जो, मोती बिन आव जैसे प्रीत बिन मीत जैसे, जैसे बिन साहस निकाई सूरताई की, रूप नाय अनूप जैसे मदन प्रवेश बिन, जैसे बिन व्याकरण बात पंडिताई की,
गीता बिन ज्ञान जैसे, जोगी बिन ध्यान जैसे, नादर जो ताल बिन तान की बकाई के। ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जी की छाप बिन, रसिक समाज में न छाप रसिकाई के। बलि जय हाँ श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे। कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली, बर वृंद श्री भगवत रसिक, निरंतर सेवत, मधुप भय पेवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। स्वामी जी महाराज की रस उपासना करने वाले रसिक जन अभी तक श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 29वें पद की प्रथम लाइन के कछु भाव आपने संक्षेप में श्रवण किए। ये जो केलीमाल है ये भैया एक अथाह सूरति को समुद्र है, रस को समुद्र है, महाप्रेम को समुद्र है। साधारण समुद्र में भी आदमी डूबने के बाद बाकी था नहीं लगा पावे है, तो भैया ये तो एक ऐसा रस को समुद्र है कि या रस के समुद्र में तो आप इन रसकन की कृपा से ही या में आप गोता लगा सको हो और ये रसिक ही आपको या रस समुद्र में तैरा सके हैं, क्योंकि ये रस की ही प्रिया प्रीतम को तरा में है। पैरत साहस सखी के ये दोनों जुगल भी सहचरी के बल बूते पे ही या रस समुद्र में तैरे हैं। स्वामी जी महाराज ने ऐसी रस रीति को वर्णन किया है। श्री नागरिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी हरिदास बिलासी रस के लिहि के, भाव रूप ले दिखाई रीत अति न्यारी। जो स्वामी जी की जो रसरीति है वो न्यारी नहीं है। न्यारी तो सभी समझ गए, या में भैया एक शब्द और जुड़ो भयो है कि रीत अति न्यारी जी। यह बात पर ध्यान दो, स्वामी जी की रस रीति न्यारी कह दो न तो एक सरल एक आम सी बात है, अति न्यारी है। स्वामी जी की रस रीति अति न्यारी है, स्वामी जी की रस रीति अति ही विलक्षण है, क्योंकि या रस रीति के लक्षण काहू भी रस रीति ते लेस मात्र हो नहीं मिले हैं। मेरी बात तो शायद कछु लोगों को ऐसी लग रही होगी कि महाराज जी ऐसे आप कोई प्रमाणते कह रहे हो या ऐसे कह रहे हो। भैया स्वामी जी की रस रीति के लक्षण विलक्षण है, तभी तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि को सो किया को पर किया,
कल्प किए मतबाद, जोरी भगवत रसिक की, ये नित्य अनंत अनादि। ये जोरी, ये जो विलासी है, प्रिया प्रीतम है, कुंज विहारिन कुंज विहारी हैं, ये नित्य है, मेरे नित्य किशोर अजन्मा। नित्य अनंत, अनंत जुग अनंत काल है गे, अनादि। और रस की उपासना करवे बारे रसकन ने शब्दन को तो भैया सजाए के अपने रस को वर्णन किया है, पर जहाँ रस को वर्णन करवे की, सिद्ध करवे की कि भैया तुम्हारी जोरी कैसी है, जब कोई ये प्रसंग आ जावे तो उनकी रस उपासना में ऐसे तथ्य में कोई पद, कोई शब्द, कोई भाव भैया सुन के नहीं उतरे हैं हृदय में, जो कि स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति थे, जिनको जोड़, जिनको मेल खाते हुए। कह तो सब यही रहे हैं कि हमारी भी नित्य है, हमारी भी अनंत है, हमारी भी अनादि है। जब कभी नित्य विहार की गहराई की, सिद्ध करवे की कोई भी चर्चा आवे तो भैया स्वामी हरिदास जी की केलीमाल के पदन को प्रमाण वे सामने रखें। विट्ठल विपुल जी महाराज की रस के पदन की श्रृंखला को वे सामने रखें। बिहारी दास जी महाराज के प्रमाणन को वे सामने रखें। अर्थात स्वामी जी की रस उपासना करवे वाले रसिक अनन्य महानुभावन के पदन को ही वे प्रमाण दे के और अपनी उपासना को सिद्ध करवे की चेष्टा करे हैं। आप कबो उनके सत्संग को सुन के देख लियो। और भैया स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना करवे वाले रसिक अनन्य जनन को तो काहू ते काहू भी प्रकार की कैसी सहायता, कोई भी पद की लेवे की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के पद सब रसिक महानुभाव और महाराज चिंतन मनन करके अपने में ये अनुभव करें, अपने को ये सोचें कि हमें ये रस की प्राप्ति है गई। हमारे यहाँ के रसिक अनन्य महानुभावन को तो स्वामी जी की रसरीति और स्वामी जी की रसरीति के उपासक रसिक अनन्य जनन के अलावा काहू के पदन की चिंतन करवे की कोई आवश्यकता ही ना है। जैसे कोई सिंगनी के बालक को दाब पेच सीखवे के काजे भैया काहू पाठशाला में ना पढ़ना पड़े है। सिंगनी को जो दूध है, सिंगनी के सावकन के काजे, सिंगनी के बालकन के काजे वही सबसे बड़ी पाठशाला है। जैसे सिंगनी के बालक सिंगनी के दूध को पान करते रहे, महाराज बा दूध में ही इतनो पावर है कि दाव पेच शिकार की गतिविधि अपने आप उनके भीतर प्रस्फुटित तो होने लग जाए है। ठीक यही प्रकार से श्री हरिदास नाम एक ऐसो मानो सिंगनी को दूध है, नित्य विहार स्वरूप है कि आप या को चिंतन मनन
करते रहे आओ, जैसे भी बने वैसे। जैसो कि श्री शील सखी जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास नौका नाम चढ़िजे। केवल केवल आपको श्री हरिदास नाम की नौका में, नाव में ही बैठनो है, चढ़नो है। बे उतर गए भव पार ते, सहज भवसागर ते पार है जाओगे। इतनो ही नहीं, दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहारित। तुम्हारा जो मन है नित्य विहार को प्राप्त करके प्रसन्न है जाएगो, मुदित है जाएगो। ये इतनो बड़ो काम जो तुम्हें ये सहज लग रहा है, ये श्री हरिदास नाम अकेलो कर देगो। यहाँ कोई को सहारा लेवे की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज भी कह रहे हैं। तो को स्वकिया को पर किया, कल्प किए मतवाद। नाना प्रकार के मत और नाना प्रकार के वाद विवाद, जोरी भगवत रसिक की, ये है नित्य अनंत अनादि। काव्य ने कही, महाराज ये नित्य अनंत अनादि जो आपकी जोड़ी है, और भी तो संसार में और भी तो उपासक हैं, और भी तो रसिक हैं, उनकी भी तो जोड़ी है। वह जोड़ी ते या जोड़ी के कोई संबंध में दिक्कत है का? लोक तेरी विलक्षण, जहाँ तक लोक है, जहाँ तक वेद है, जहाँ तक उपनिषद है, जहाँ तक शास्त्र है, जहाँ तक सूर्य चंद्रमा है, जहाँ तक प्रकृति है, जहाँ तक प्रकृति के बने पुरुष की बुद्धि है, मन है, महाराज वहाँ ये जोड़ी नहीं है। तब तो महाराज ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। वहां ये जोड़ी नहीं है तो कहाँ है? बोले जितनी भी बातें अभी आपको गिनाई है, इनको सबको आप उठा के बेधड़क है के महाराज बांध के सबन को आप उठा के ताखे पे रख दो, खूंटी पे टांग दो। श्रुति स्मृति बिल गाय, जहां श्रुति स्मृति की भी गम नहीं है, पहुंच नहीं है। देखी अनुभव के अक्षुण, या रस देश को तो अनुभव की आंख चाहिए। और ये अनुभव की आंख, ये नित्य विहार निहार वे को चश्मा, केवल केवल ये स्वामिनी जो हरिदासी की लाडली है, या ये स्वामी हरिदास जी ही दे सके। कि निज मन में अनुभव भयो। कब भयो ये अनुभव? जब ये ललिता ने दियो प्रसाद। फुरी अगोचर वस्तु जग, जो कि नित्य अनंत अनादि। यस गावत पावत नहीं, आगम निगम पुराण। आचार्य दुहु दीन के, कथत किताब कुरान। नहीं निर्गुण सरगुण नहीं,
ना हमारी उपासना निर्गुण निराकार की है भैया, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, और नहीं सगुण साकार की है। नहीं निर्गुण सरगुण नहीं, नहीं नेरे नहीं दूर, और ना ये दूर की है ना ये पास की है। भगवत रसिक अनन्य की ये अद्भुत जीवन मूल, नहीं तरे पाताल के। ये रस उपासना न तो पाताल लोक में है, नहीं परे गोलोक। गोलोक भी भैया एक नहीं है। गोलोक में भी नाना प्रकार के भावन को, नाना प्रकार के भावन ते लड़ावे वारे के अलग अलग सबके लोक हैं। ऐसो रसरंग जी महाराज अपने पद में लिख रहे हैं, सो तो है गोलोक अनेकन, राम कृष्ण तहाँ दो, करि सत्संग जाए कोई बिरला, बड़ी पहुँच जो हो। वहाँ भी पहुँचना बिगर सत्संग के, बिगर पहुँच के संभव नहीं है। तो आप कह रहे हैं हृदय महावैराट के, ये जो रस है, ये जो सेज है, ये जो विहार है, ये सहचरी के हृदय में है। सहचरी के हृदय रूपी वृंदावन में है रहे हो। और ये हृदय वृंदावन और ये सहचरी स्वरूप श्री हरिदास नाम ते ही प्राप्त होना या को संभव है। श्री हरिदास से अनुपम साहिबे, ऐसी मालिकाई, ऐसी बादशाही, ये सील सखी जी कह रहे हैं स्वामी जी अनुपम है। अनुपम माने उपमा के योग्य नहीं है आपकी मालिकाई। तिनकी समसरी, आपकी सम माने बराबरी, सर माने होड़, और बताऊं काहिबे, कौन को बताऊं, कौन को नाम लूं। ऐसा नहीं है आप जैसो, न तो कोई पहले भयो, न है न होगो। ऐसो नहीं है, वही है, न कभी होगो। या जग में कोई काका विशेषता है स्वामी जी में, जाऊ पर कर धर्यो, प्रमाण है। तानसेन आयो स्वामी जी आपकी शरण में। कोई तो नित्य नियम ते महाराज रियाज करावे, तब कोई जाके संगीत सिखावे। स्वामी जी ने तो महाराज जैसे ही कर कमल धरो, तत्काल बाकू तानसेन बनाए दियो। महाराज बिहारी दास जी महाराज के माथे पे कर कमल धरो तो मानो रजखच चंद्र का राखी सकियन साथ, निर्खत नित्य विहार। तो जाऊ पर कर धर्यो, फिर का भयो, कर्यो आपुन सम सोई। तत्काल स्वामी जी ने बाकू अपने समान बना लिया। स्वामी जी को पारस में और संत में इतनो अंतर जान, पारस तो लोहा सोना करे, और ये मेरे स्वामी जी करें आप समान। इनको सबको अपने समान बनाया है। बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी, जैसे दिया प्रसाद प्रकट करुणाकर कुंज बिहारी बिहारी दास। कोई हेला दे के कूद तो पड़े श्री हरिदास नाम के समुद्र में। निशंक है के मन में काऊ प्रकार की शंका ना करे। देखो
स्वामी जी की ममता, स्वामी जी की क्षमता, और इतनी ही नहीं, स्वामी जी की ममता, स्वामी जी की क्षमता और स्वामी जी की समता अपने बराबर कर लो। ममता भी कितनी है और क्षमता भी कितनी है महाराज। तत्काल नित्य विहार ते को निहाल कर देना। ऐसे अगाध कृपा के समुद्र स्वरूप स्वामी जी महाराज। तो श्रुति स्मृति बिल गाय, देखी अनुभव के आँखों। ये भैया अनुभव की आंख मिलेगी, और ये अनुभव की आंख तभी मिलेगी ये ललिता प्रसाद देगी, और ललिता प्रसाद तभी देगी जब जो सांचो सन्मुख भयो कोई। जो रसरीति में ध्रुव हैं, अटल हैं, निश्चल हैं, जिनको संकल्प है गयो है, जो दृढ़ है गए हैं। कै करुआ कै कुंज कामरी, कै उर श्री स्वामी हरिदास। तो सहज प्रेम प्रिया प्रीतम दोनों सहज प्रेम में रंगे रहे हमें, और हरिदासी ने सहज नव नवायमान रस केली में डुबो के राखे। और महाराज इनको कृपा करवे को स्वभाव भी सहज है। सहज प्रेम माधुर्य रहते अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहां जात न को। बंदशी बनी हुई है, कोई उझक नहीं सके, कोई सीमा में प्रवेश नहीं कर सके है भैया। कोई यदि यों कहे कि हम केली माल को पाठ करके अन्य काहू की शरण ग्रहण करके स्वामी जी के रसदेश में पहुंच जाए, भूल है। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, इनको भय इन ही भजे। भजन भी तुम्हें स्वामी जी की शरण, स्वामी जी के चरण पकड़ के करना पड़ेगा भैया, तभी ये स्वामी जी की रसरीति प्राप्त है सके है। इनको भय इन ही भजे, तब इनको भजे, तब पावे गो रस सोए। बिहारी दास बिहार की सीमा अवधि बताए, श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सिरना। ये फैसलो तो महाराज हरिराम व्यास जी ने भरी समाज में किया है। ऐसो रसिक भयो नहीं वही है। स्वामी जी जैसो रस, स्वामी जी जैसो रसिक ना तो कोई पहले भयो, ना कोई है, और ना स्वामी जी कबू कोई होएगा। ऐसो रसिक भयो नहीं वही है। भुव मंडल आकाश। ये महाराज भरी सभा में व्यास जी ने अपनो अनुभव करके तभी तो हरिराम व्यास जी ने महाराज अपने पुत्र को स्वामी जी की शरण में दे के अपने को धन्य मानो। किशोरदास जी तो महाराज अपने पिताजी हरिराम व्यास जी ते ही दीक्षा लेना चाह रहे हैं,
पर वे तो ये कह रहे हैं, सुनो सुबनबर बात, छाप रसिक रस दैन को, रसिक राज विख्यात। पुत्र, रस की यदि छाप लेना चाहो और रस के रसिक बनना चाहो तो स्वामी हरिदास जी की शरण के बिना, श्री हरिदास नाम की छाप बिन रसिक न कहिए कोई। ललित किशोरीदास जी महाराज को, जैसे सूबा अमल बिन, जैसे राज दरबार की मोहर नहीं लगी होए, गवर्नर की मोहर नहीं होए, राष्ट्रपति की मोहर नहीं होए, तो भैया वो सिक्का नकली है। रसिक बनवे के काजे तो भैया स्वामी जी की छाप लगना अनिवार्य है। और स्वामी जी की छाप कब लगेगी? शरणागत जन जान दर्शावत प्रियमान। जो स्वामी जी की ही शरण, साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे, नातर रहे बीच ही हिल गयो, वो कोटि कल्प नहीं जावे। केवल केवल यहाँ सच्चाई की आवश्यकता है। व्यास जी ने बाद समय के सभी महापुरुषों को गायो है, पर जैसे शब्द हमारे स्वामी हरिदास जी के काज व्यास जी ने महाराज भरी सभा में डंका की चोट पे कहे हैं, ऐसे शब्द और काहू ने ना किए। बिहार स्वामी बिन को गावे। बिहार तो वास्तव में भी और बहुत लोगों ने गाया हो। हे स्वामी जी, जो प्रिया प्रीतम को नित्य विहार है, बा नित्य विहार को तुम ही गाय सको हो, तुम्हारे सिवाय कौन गाय सके है। जैसो स्वामी जी ने गायो है, जैसो स्वामी जी ने दर्शायो है, तो ये हरिराम व्यास जी, ये महाराज ध्रुवदास जी, ये चाचा वृंदावन दास जी, गोविंद स्वामी जी, वह समय के जितने भी अपने को अनुभवी रसिक है, उन सब ने स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति की भूरी भूरी प्रशंसा करी है। अपने यदि करें तो कहा का हो प्रशंसा। तो स्वामी जी महाराज ने जा रस को वर्णन किया है, वह रस के उपासक, वह रस के पीवे वाले जो रसिक महानुभाव हैं, वे भैया अत्यंत ही बड़भागी हैं। ये जो स्वामी जी महाराज को 29वां पद है, जाकी पहली लाइन, स्वामी जी की रसरीति को जितना विस्तार करो भैया उतना ही छोड़ो। तो यहाँ रूप सखी जी महाराज को भी एक पद ध्यान में आ गया है। वे करें जोरी विचित्र विराजत रंगन। आज जो ये जोरी विराजी है, आज या की विचित्रता तो देखो, ये कैसी अद्भुत रंग ते रंगी भई है। इनके जो अंग हैं, एक एक अंग की आभा चमक, अंगन में नव नव छवि छाई, एक एक अंगन में नव नवाय मान छवि की।
मानो आज तो छवि छाय रही है। भूषण सुरंग, इनने जो भूषण धारण कर रखे हैं, भूषण काय के हैं? अंग के। और अंग कैसे हैं? सुरंग रंग में रंगे भये। भूषण सुरंग, सुरंग रंग के भूषण पहन रखे हैं, अर्थात अंगन के भीतर मिलन को जैसो चाव है, जैसे जैसे भाव है। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। हे प्रिया जी, प्रीतम की बोलन है ये। आपके जो अंग हैं उनके भीतर मैं जैसो चाव देख रहा हूँ, जैसो भाव देख रहा हूँ। अंग अंग, हर अंग के अंदर प्रति नाना भाव दिखावत। मेरे पास तो प्रिया जी एक जीव है और मैं तो हार गया हूं। कैसे मैं आपके चावन को, आपके भावन को, आपके दावन को जैसो जैसो दाव आप बचाए वो जानो हो, सिखाए वो जानो हो प्रिया जी। यार प्रीतम के मन मंदिर की तो आप ही गुरु हो। तो भूषण सुरंग रगमगे, रगमगे अर्थात इनके जो अंग हैं सूरती रंग में ऐसे रंगे भये हैं। मगे माने पगे भये हैं। बागे लागे उर बिलसत सुखदाई। बागे कहें बक्षस्थल ते बक्षस्थल, जैसे बागों पहर ले ना, तो कैसे इनकी छाती ते छाती, राती गाती छाती कसी कटी। चाहे आते छाती कहो, चाहे आते बागे कहो। भैया स्वामी जी की रस रीति को सुनने वाले को चाहिए कि अपने रस के इन शब्दन को अपने रस उपासना के रसिक अनंत जनंत समझें और समझ के भैया या रस रीति में बहुत ही तीव्रता से लग जाए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अमूल्य है। तो बागे लागे उर बिलसत सुखदाई। कैसे विहार कर रहे हैं प्रिया जी, प्रीतम को सुख प्रदान कर रही हैं, प्रीतम प्रिया जी को सुख प्रदान कर रहे हैं। बोले मंद हसन मधुरी बातन। कैसे प्रिया जी बीच बीच में थोड़ी सी मुस्कुरा जाए हैं, मंद मंद, कभी नेत्रन में मुस्कुरा जाए, कभी अधरन में मुस्कुरा जाए हैं। तो मंद हसन मधुरी बातन में, मधुरी बात कौन सी है भैया? यही प्राणन को पोषत हेरी, सुनिए तेरे वचन आधे आधे। ये महा मधुर रस्ते सनी भई, ये मधुर बातें हैं। मंद हसन मधुरी बातन में ये मगन भये, या सूरती सुख सागर में ये दोनों ऐसे मगन है गए हैं। ये सहचरी बलि जाई। ये ललिता हरिदासी, ये ललिता हरिदासी स्वरूप, ये रूप सखी जी महाराज अपने नेत्रन ते भर भर के या रूप माधुरी को पान कर रही है और पान करके बलिहारी जा रही है। हे स्वामी जी, मैं तो आपकी शरण में आए के निहाल रह गई। जैसो निहाल करवो अपने जनन को आप पे आवे स्वामी जी। सहचरी बलि जाई, ये ललिता स्वरूप ये रूप सखी जी बलिहारी जा रही हैं। कान भी इनके अपने को धन्य मान रहे हैं। रूप रुचिर, ये रूप सखी जी को पद है भैया।
रुचिर अर्थात आज की जो मनोहर छवि है, इन दोनों की रुचि के अनुरूप जो बानिक बनो भयो है, रूप रुचिर बर बिहिरत, ये दोनों जुगल अपनी अपनी रुचि के अनुरूप ही आज या सुरति सुख सागर में मगन है के विहार कर रहे हैं। बिहिरत चोज भैया विलास कर रहे हैं, नई नई चाहनान को लेके मनोजन में अति ही सरसाई। ये रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे ये नेत्र, मेरी ये आंखें आज या सरस के लिए सरस है गई है, भीज रही है, मगन है ये आंखें अब कुछ और देखना नहीं चाहे। ऐसे ये स्वामी हरिदास जी महाराज की रसरी थी। ये केवल श्री हरिदास नाम की कृपा ते ही प्राप्त है सके है। बार बार स्वामी जी के जनन को यही समझाया जा रहा है कि भैया शरण तो ले ली है, पर शरण ऐसी लो कि जो पत्नी पतिव्रता कहावे, पति प्रतिमा अंतर लो लावे। वर्णन तो कछु आगे हो करवे के भाव है, पर स्वामी जी की बिगर कृपा के कहा कोई वर्णन कर सके है। भैया तो आज के प्रसंग को यहीं विराम दिया जाए। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।